डॉक्टर पास प्रश्न। So first of all we have example 10.2 देखिए, a car fall please note down, a car falls off a ledge and drop to the ground in 0.5 seconds. G is 10 meter per second. What is its speed on striking the ground? Average speed during the time 0.5 second and how high? तो हमें ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीजें गिवन है हम वो लिखेंगे। देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे पहले जो मेथड होता है ना वो क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन, कि जो जो चीजें आपके पास गिवन है, उसके बाद जो आपने कैलकुलेट करना है या जो आपने प्रूव करना है, और थर्ड इस चीज को प्रूव करने के लिए जो भी आपको फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, टाइम सबसे पहले। सो टाइम इज 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। और ग्रेविटी कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने निकालनी क्या है, वेलोसिटी। हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at। u हमारे पास 0 इनिशियल वेलोसिटी, तो v किसके इक्वल आ गया, at के। 80 a कितना गिवन है हमें, 10, 10 मीटर पर और टाइम सेकेंड। कितना गिवन है, 0.5। तो ये कितना रह गया मेरे पास, 5 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ कहाँ, सॉरी, पर सेकेंड। पर सेकेंड। गॉट इट। तो इस तरह से ये यस सर। equation जो होगी वो solve होगी। उसके बाद उसने क्या दिया है साथ में, क्या कैलकुलेट करना है हमने, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें पता है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा, ठीक है। मोशन चैप्टर में भी हमने ऐसे की थी। तो फॉर्मूला इज v प्लस यू बाय 2। u हमारे पास 0 था और v अभी हमने कैलकुलेट किया, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी बन जाएगी यहाँ पे फिर, 2.5 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यू क्या है मेरे पास, 0। जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये सारी टर्म किसके इक्वल बन जाएगी, 0 के। तो इक्वेशन विल बी s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र। ए आपको गिवन है, ए इज 10, टाइम इज 0.5। तो ये बन गया 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5। so this will be 1.25, so the height will be 1.25। समझ लगा कौन इक्वेशन, यस सर। सर आप फिर से बता सकते हो किस चीज को, सर जो आपने अभी समझाया। नहीं कौन सा पार्ट, तीनों पार्ट के फर्स्ट पार्ट की बात। सर ये लास्ट वाला पार्ट। हाँ मैं समझा सकता हूँ। देखो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू टू स्क्वायर इज 2as, इक्वल टू। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 ए टी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन कब इम्प्लीमेंट होती है, जब हमारे पास टाइम गिवन हो। और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना गिवन है, 0.5 सेकेंड। 5 सेकेंड। यू यस कितना सर। गिवन है हमारे पास, 0। 0। ए हमारे पास कितना गिवन है,
10। 10 meter per second square. हाँ, तो इक्वेशन क्या बन गई, एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये क्या बन गया मेरे पास 1.25 मीटर। ओके सर। आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको। यस सर। Yes, sir. एंड सर। सो नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या है, हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड फेंका है। ग्रेविटी क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को हमेशा डाउनवर्ड खींचती है। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू जो भी लेंगे वो हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क हो रहा है। समझ लगी चीज आपको। ग्रेविटी क्या करती है, हर एक चीज को, अगर मैं किसी स्टोन को, अगर कोई स्टोन है यहाँ पे, तो वो कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऊपर। लेकिन अगर मैं इसी स्टोन को अपवर्ड फेंकूंगा तो ये ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क करेगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू इसमें नेगेटिव है। तो एक ऑब्जेक्ट को यस हमने सर। अपवर्ड थ्रो किया और उसने कितनी हाइट अटेन कर ली, 10 मीटर की। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिससे हमने उसको अपवर्ड थ्रो किया, और द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसी तरह से जो चीजें गिवन है, हमारे पास गिवन है डिस्टेंस कितना गया, वो 10 मीटर, और ग्रेविटी -9.8। माइनस क्यों आई, क्योंकि ऑपोजिट टू, Gravity. हाँ ऑपोजिट टू ग्रेविटी। और उसके बाद और क्या गिवन है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों, जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे, वहां पे रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो वी मेरे पास कितना रहेगा, 0 के इक्वल। 0. तो इक्वेशन क्या है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। वी 0 हो गया, यस सर। माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेविटी कितनी गिवन है आपको, यहाँ पे नहीं लिखा तो आप इसको -9। -9.8 कंसीडर करिए। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10। 10। माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्र इज इक्वल टू 2 इंटू 98। 10 से 10 कट गया, u इज इक्वल टू √196, और u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है। ओके सर। कोई डाउट को नहीं है इसमें। No, sir. नो सर। सर ये अंडर रूट कैसा है, एक बार आप समझा दो। ये इधर स्केयर है ना, स्केयर को जब हम खत्म करते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट चला जाता है। ये ओके आपके सर। मैथ्स के टीचर ने करवाया होगा आपको। इफ x Yes, square sir. x यस। square is 4, then x is equal to √4। यस सर। Sir, हो गया.
हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिए, हमने उसमें क्या कैलकुलेट करना था, टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सीधा फॉर्मूला लगाइए। तो यहां से आपके पास सर इसमें वैल्यू वैसे इरेशनल आ रही है डिवाइड करने पर। कोई बात नहीं, टाइम सेकंड हो सकता है। ओके सर। 1.43 ये मेरा भी यही है। तो अभी मैं आपको बैक एक्सरसाइज पे स्विच कर रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन होने हैं बैक एक्सरसाइज के। तो प्लीज वो हम पहले कर लें, ये तो आपके नोटबुक पे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। मास गिवन है आपको, रेडियस भी गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मास ऑफ अर्थ लिखिए। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻⁴ और दूसरा मास जो ऑन अर्थ है दैट इज 1 kg। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अभी फॉर्मूला यूज्ड क्या रहेगा हमारे पास, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो 6.67 × 10⁻⁻11, 6 × 10⁻24 into 1 divided by 6.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है। सर ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो गया फिर? हाँ जी बेटा। ओके सर। दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट पर क्या लिखा है यहाँ पे? सर? आर के बाद क्या लिखा है? फॉर्मूला यूज, कि हम कौन सा फॉर्मूला ओके यूज कर। सर। सर फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी। F इज इक्वल टू ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके सर। दिस इज सर समझ आ गया। ग्रेविटेशन। ठीक है जी, थैंक सर आप एक बार फिर से समझा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया यू। ये स्टेप क्लियर है तुझे, ये वाले सारे? यस सर ये क्लियर है। ठीक है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स। ठीक है, उसने देख यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाय डिस्टेंस के। जी कितना गिवन है हमारे पास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ मैंने बताया 6 × 10⁻24। स्मॉल एम क्या है, जो मास प्लेस है दैट इज 1 kg। और रेडियस कितना है मेरे पास,
6.4 इंटू 10⁻6। जब ये सारी के सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ओके सर। बैठ जाइए मैं बताता हूँ। तो हमारे पास एफ कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। कृष्णा ये क्लियर है ना अच्छे से अब? यस सर, अब क्लियर है। 12th क्वेश्चन देखिए। Gravitational force on the surface of moon is 1/6 as strong as gravitational force on earth. What is the weight in Newton a 10 kg object on moon and on earth? ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट डे में किया था वेट। वेट इज m इंटू जी, यही किया था ना हमने? यस सर। यस सर। ठीक है, और g की वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी होती है? 9.8। यस सर। 0.8 मीटर पर सेकेंड तो स्क्वायर। वेट कितना हुआ 10 इंटू 9.8 9.8। विच इज 98 न्यूटन। ठीक है जी। अभी हमारे पास यस सर। क्या गिवन है? फर्स्ट लाइन में देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ। मतलब gm इज 1/6 ऑफ ge। जी। गॉट इट? तो हमारे पास यस फिर यस सर। वेट कितना बन गया 10 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 6। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो मून की सरफेस के ऊपर कितना आ जाएगा फिर 16.3 न्यूटन के। ओके सर। यस। कृष्णा डाउट कोई बेटा इसमें? नो सर। ठीक है। सर तो मतलब अगर हम मून पर जाएंगे तो हमारा वेट आधा होगा ना हमारे नहीं, एक्चुअल वेट वन से? सिक्स 1/6 हो जाएगा। 1/6। ओके सर। तो इसीलिए वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं वो जंप करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द लेस ग्रेविटी। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th। A ball is thrown vertically upward with a velocity 49 meter per second. The maximum height, मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट करनी है और टोटल टाइम भी निकालना है। हमने अभी किया सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? हमारे पास सबसे पहले u गिवन है दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0 क्योंकि अब वहां पे जाके रुक जाएगी। और ग्रेविटी कितनी गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर। 9.8। देखो यहाँ पे अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो ग्रेविटी कितनी होगी? माइनस माइनस 9.8। 9.8। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू 2 स्क्वायर जी इक्वल टू 2as। जी एच। एस। ठीक है, तो v 0 माइनस 49 स्क्वायर 2 एज इट इज g 9.8
यस सर। minus h 9. माइनस, तो ये क्या हो गया 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू एच। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, h विल बी Yes, sir. 122.5 मीटर। ठीक है यस बेटा, सर। तो हाइट विल बी दिस वन। और सेकंड हमने टाइम निकालना है, 122.5 तो मीटर। टाइम के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, जब अर्थ के सरफेस पे आ गई तो s कितना होगा मेरे पास, 0 ग्राउंड पे। यस सर। ठीक है, और u कितना गिवन है, 49 मीटर, सॉरी 49 मीटर पर सेकंड। g हमारे पास है 9.8, तो t आप निकाल लीजिए, t कम्स टू बी 10 सेकंड। अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है बताइए मुझे, मैं कर ही देता हूँ। 0 इज इक्वल टू 49t प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्र, 49t प्लस 4.9 टी स्क्र, और t इज इक्वल टू यहाँ पे 2, अच्छा t इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 से। सर ये समझ में नहीं आया, हमने टी दूसरी साइड कैसे लेके गए? मतलब एक टी दूसरी साइड ले नहीं जाए, नहीं यहाँ पे सर। इक्वल टू माइनस में आ जाएगा। ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, ये कट जाएंगे आपस में, टी के साथ टी कट जाएगा, तो टी 10 सेकंड बच जाएगा। यस सर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अपने आप हो जाएगा। ओके सर। फोर्टीन क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने थोड़े दिन पहले किया था। A stone is released from the top 19.6, calculate final velocity। तो इनिशियली स्टोन किस में था, रेस्ट में, तो u इज इक्वल टू 0, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2g h। v हमने निकालना है 2, g की वैल्यू 9.8 और h इज 19.6, तो वी स्क्र विल बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 आ जाएगा। सर स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा, ऐसे कैसे, इनोटेशन नहीं आ ठीक रही। है अभी सर आ आ रही है, रही है, ठीक है। सर, सर पहले अब भी आ रही बंद हो थी। गई। पहले भी आ रही थी पहले आ यार, रही थी। अभी आ रही है कि नहीं आ रही। सर सर अभी नहीं अब आ आ रही। गई, सर आ गई अब। चलो जिसके नहीं आ रही वो चेक मुझे बताओ, अब आ रहा है। नहीं यस सर। सर। सर आ रहा है। वेलोसिटी आ गई हमारे पास 19.6।
sir. सर अब आगे इंग्लिश 15 सम देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। A stone is thrown vertically upward with the initial velocity 40 meter per second. G 10 meter per second given है. Find maximum height reach. What is the net displacement and total distance? Net displacement तो हमारे पास कितनी रहेगी? 0, क्योंकि हमने ऊपर फेंका फिर वो Yes, नीचे sir. आ गया तो 0 हो गया। टोटल डिस्टेंस जितना एक बार जाएगा वापस आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो फॉर्मूला यही लगेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो v इज 0, u इज 40 और g हमें गिवन है 10, h हमने निकाल देना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, सेम फॉर्मूला लगा। और यहाँ से हमने निकाला माइनस 40 का स्क्वायर 1600 विच इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू एच। ये माइनस पता है ना क्यों लगा? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि हमने उसको अपवर्ड फेंका था। तो डिस्टेंस आया अपवर्ड कितना गया 80, डाउनवर्ड कितना आया 80। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर। और नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आएगी? 0 0, 0. बिकॉज फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। बच्चों किसी तरह का कोई भी डाउट लेके नहीं जाना, जो भी डाउट है अभी मेरे साथ क्लियर करो प्लीज। No doubt, sir. नो डाउट ये नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हो जाएगा ना? Yes, sir. यस Yes, सर sir. मास हो ऑफ जाएगा. अर्थ गिवन है आपको 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 24 एंड मास ऑफ सन गिवन है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 30 और डिस्टेंस गिवन है दोनों के बीच में 1.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 11 और जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 रेस्ट पावर -11। फॉर्मूला लगेगा -11. F इज इक्वल टू जी m ऑफ s m ऑफ e डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Arts. जब हम यहाँ पे सर की वैल्यू डाल देंगे, कौन है? साइड कर जरा, मेरा कोरियर आना, कोरियर तो नहीं आया? कौन है? क्या कोरियर है?